सारे अगर आप एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, एक दूसरे का विरोध करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और जब तक हम एक रहेंगे, एकता, अगर देखिए होता क्या है, मैंने बहुत डेमोनेशन देखे हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस समय बहुत सख्त है। 400 करोड़ की कोठियां तोड़ दे रहे हैं, ये तो सिर्फ जय जयकार है लेकिन अगर हम एकता का संदेश देंगे, एक होते आते हैं और हम एक होते भी कर जाते हैं। जब भी कभी कोई डेमोनेशन होता है, लोग पहले कहते हैं कि हम बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे, किसी में हिम्मत नहीं बोलने तो सामने लेट जाएंगे, तो सरकार है भाई। आपने कोरोना काल में देख इस तरीके से सबसे पहले तो हम तो खुद में एक रहना है। जब हम एक होंगे तो हमें सब लोग आपस मिल के किसी का घर सील नहीं होने देंगे। अगर आप अरे आप पड़ोसी का घर सील हो जाने तो हम तो जेनुअन हैं। 1000 प्लाट में अगर 3000 प्लाट तोड़ दिए जाए 4000 प्लाट तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि तुम ही लोग बता रहे हो कि वहाँ के अधिकारी ने कहा कि पूरी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग कह रहे हो। तो इसका मतलब है कि सरकार नहीं, डिपार्टमेंट है जो उसकी पूरी मानसिकता क्लियर है कि हमें थोड़े थोड़े करके सील लगाना है और इनको हटाना है। तो जैसा कि अभी हमारे पास में एक लेटर आया है जो एमएलओ को दिया गया था हंसराज हंस को, जिसमें एन है, N1, N2, N39, N40, N404, 375, 170, ये मतलब 9, और नीचे कुछ कुछ लोगों के घर में अभी नोटिस लगी हुई है। देखिए, हम लोगों से झूठ मत बोलिएगा। अगर आप लोग झूठ बोलोगे, आपके घर नोटिस लगी है और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे घर नोटिस नहीं लगी गई और अचानक आके तोड़ दिया गया, क्योंकि हमने भी नोटिस देखा है, उसमें बाकायदे लिखा है कि ये नोटिफिकेशन है और आप लिखित में तो नहीं उन्होंने मना किया, तार पकड़ लो, एक बंदा तार पकड़ खड़ा हो जाओ वहाँ पर। बोला है कि आप हमारा कहना नहीं मानेंगे। हमने तुमको 1000 बार मना किया कि ये घर मत बनाओ, लेकिन आप लोग घर बनाते रहे। उसमें लिखा है बाकायदे, अगर वो तुम्हारे घर कर दिया गया तो आप उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। और जो लोग जेन्युइन है, जो सच में बेरोजगारी की वजह से, काम की वजह से, मतलब हकीकत में हम जमीन पर अपना अधिग्रहण नहीं कर पाए, काम की तलाश में बाहर निकल गए थे, तो उसके लिए जैसे एक वो अधिकारी कह रहा कहा है कि आप अपने कागज हमको दो, कह रहा है ना वो। यही कह रही अम्मा। अब जब ये अपने कागज उनको देंगी तो कंसिडर कर देगा। अब बोलिए जाइए, आप ओके हैं, रहिए जाके। लेकिन इनके साथ भी आपको साथ देना पड़ेगा। जब तक आप एकता नहीं रखोगे तब तक कैंसिलेशन नहीं रुकेगा। आज लोग हर एकता होगी, आप हर दिन रोक लोगे। आज इनके लिए आए हैं तो सब खड़े हो जाओगे, ये बच जाएंगे, और दूसरे दिन इनके लिए आएगा, आप सब खड़े होंगे, सब बच जाओगे। लेकिन एक होना पड़ेगा, एकता होना पड़ेगा। कोई भी आप लेटर लगाएं, कुछ भी लगाएं, उस लेटर में दिखना चाहिए कि हम आपसी दुश्मन नहीं हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि हम मेरे खिलाफ बोल दोगे कि अरे वो भैया ऐसे बोल रहे थे तो इस वजह से ऐसा हो गया। भैया कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो आप सब लोग खुद देख रहे हो। अम्मा बोल रही हैं कि एक अधिकारी यूसुफ का वो कह रहा है कि अगर आपका गलती से लग गया, जैसे अम्मा ने कहा कि हमें नोटिस नहीं मिली, अगर इनको नोटिस नहीं मिली और इनका घर सील हो गया तो इनके साथ में जांचती हुआ है, और अगर इतने लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे तुम्हें लोगों में से ताला इनके घर का तोड़ दिया जाएगा। रहने मिला ये। लेकिन अगर एकता नहीं होगी तो ये अम्मा कहीं भी भटकती रहे, कोई सील नहीं खुलवा सकता है। सील आप ही लोग खुलवाओगे, क्योंकि ये जेन्युइन है। वही चीज हम कह रहे हैं। और ये सब चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि यही कह रही हैं। जैसे मान लीजिए अम्मा हमारे लिए क्लासिकल उदाहरण है, तो हमारे घर में नोटिस चस्पा नहीं किया गया और सील लग गई, तो 3300 प्लाट में बिना नोटिस चस्पा किए सील कर दिए जाएंगे। ये समझ में बात आ गई ना।
आराम से हो जाएगा। अगर इनके साथ हुआ है तो इस वजह से हमें साथ देना है और इनका साथ देने के लिए हमारे साथ में सर हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन एकता का प्रतीक अगर नहीं मिलेगा, मान लीजिए इनके घर में सील लगने लगी और ये भाई सारा सामान निकाल के बाहर रख देंगे, हम ताला लगा चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं सील लगाने आया तो मेरे अंदर क्षमता नहीं थी लगाने की, लेकिन मेरे अंदर ताकत कैसे आ गई? क्योंकि मैंने कहा इनके घर का सामान निकालो। 5 लोग हमारे पाछे से आए और उनका सामान बाहर निकाल दिया। मैं तो आजाद हो गया, मैं तो ताला लगा दूंगा, क्या जाता है मेरा, मैं तो आया ही हूँ ना। तो प्लीज झूठ ना बोले। जिसके घर पर नोटिस हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स ओके रखे। अगर आप जेन्युइन है, जो भी है, अगर आप हकीकत है, खरीदा नहीं है, खरीदा हुआ है, तो उसके लिए मतलब मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर जेन्युइन है तो उसके लिए ये देखिए अपन फिर एकता चाहिए, फिर एकता आ गई। ये देखिए भैया, अगर मेरी बात अच्छी लग रही है, फिर एकता चाहिए। ठीक है, हमने गलत किया है, हमने खरीद लिया है, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर में 7 लोग हैं, 7 लोग एक घर में कैसे रहेंगे? सपोज दैट खरीद लिया, उसके लिए पहले मेरी सुन लो, नहीं जिसके पास ज्यादा समझ हो आप अपना काम करिए। इस वजह से क्योंकि मैं इस जगह में 2006 से काम कर रहा हूँ और आप लोगों के हित के लिए काम किया है, कभी अहित नहीं होने दिया है। और अगर अहित हो रहा है तो ये हम सबकी कमी से हो रहा है, क्योंकि मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर हूँ, मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मेरा इस जगह से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन संवारना मेरा काम है। मैं ये बोल रही हूँ तो इस वजह से अम्मा का साथ दो। जैसे अब वो बहन वहाँ पर खड़ी हैं, वो बोल रही हैं उनके घर में अगर जिसका सील है या जिसका चस्पा है, वो भैया कहेंगे जो पीली शर्ट पहने थे, जिन्होंने कहा कि हमारे घर में सील कर दिया गया है। आगे भैया आप आओ। तेरा भी